गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये ब्लैक फंगस कैसे फैलते हैं, क्या इनके लक्षण हैं और कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। तो ब्लैक फंगस एक तरह का कवक है जो आप सुन रहे होंगे कि कोरोना एक बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है। तो कोरोना की आपकी जो दूसरी लहर थी, उसके बाद जो मरीज कोरोना से ठीक हो जा रहे थे उनमें ये ब्लैक फंगस बीमारी पाई जा रही थी। इस बीमारी में होता क्या है कि जैसे जो आँख होगा या जबड़े होगा उनमें आपके इन्फेक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है कि मरीज की जान भी जा सकती है अगर वह इन्फेक्शन आपका सीवियर हो जाए। शुरुआती लक्षण में क्या होता है कि जैसे आँख और नाक के पास लालिमा व दर्द होता है, साथ ही साथ बुखार और खून की उल्टी भी आ सकती है। कौन सा पैथोजेंस है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस काज करने के कौन से पैथोजेंस हैं? तो जो सबसे सामान्य रूप से है राइजोपस स्पीसीज का मोल्ड, म्यूकर प्रजातियां, कनिगमेला बर्थोलेटिया, एपोसिमोमी प्रजातियां और लिक्टीमिया, ये आपके शामिल हैं जो कि ब्लैक फंगस के पैथोजेंस होते हैं। ये आमतौर पे आपके देखो मिट्टी में पाए जाते हैं। कैसे ब्लैक फंगस का संक्रमण हो रहा है, कैसे ये फैल रहा है? तो देखिए, जो भी आप उपचार हो रहा है उसमें गैर विसंक्रमित पट्टियां हैं, लकड़ी की जीप डिस्पेंसरी है, अस्पतालों का प्रयोग होने वाले कपड़े व चादर हैं, ऋणात्मक दबाव वाले कमरे हैं, पानी के रिसाव, खराब वायु निस्पंदन, गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरणों से उपस्थित बीजाणुओं से जब हम सांस लेते हैं या वातावरण के अंतर्ग्रहण के माध्यम से ये आपका हो सकता है। अस्पताल के अलावा घर पे भी जो आपकी निम्नलिखित परिस्थितियों द्वारा फैलने की संभावना होती हैं, जैसे पुराने एयर कंडीशनर व कूलर, गंदे व सीलन युक्त कमरे, गंदे कपड़े व चादरों से, घाव को ढकने युक्त जो भी आपकी गंदी पट्टियां हैं उससे, पुरानी लकड़ी, मिट्टी, कमरों में वायु का उचित आदान प्रदान न होना व बरसात का मौसम, ये सारे भी आपके कंडीशंस हैं जिसमें आपका ब्लैक फंगस के संक्रमण का फैलाव होता है। अब देखिए, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के क्या लक्षण हैं। आंखों और नाक के पास आपका लालिमा हो जाएगा, चेहरे पे एक तरफ क्या होगा, आपका सूजन हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। बुखार है, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है, खून भरी उल्टी होगी, मानसिक स्थिति में बदलाव होगा। ये सारे आपके लक्षण होंगे जो कि ब्लैक फंगस के द्वारा होते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद ही क्यों होता है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वह कोरोना के बाद ही क्यों होता है। आप देखो कि जो भी आपके ब्लैक फंगस है ये आपके दुर्लभ है, लेकिन यह उन लोगों में आपका कॉमन है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो या जिनका इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही वीक होता है, या वे ऐसे दवा लेते हैं जो कीटाणुओं और बीमारियों के लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम करते हैं, यानी जो ऐसे बीमारी लेते हैं जो कि इम्यूनिटी को कम कर रहा है। कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों में निम्नलिखित अगर समस्याएं हों तो सावधान रहें। क्या? मधुमेह, विशेष रूप से कीटोएसिडोसिस के साथ, कैंसर, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये सारे कंडीशन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप देखोगे न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया जो होता है ये बेसिकली आपका खून में न्यूट्रोफिल की कमी के कारण होता है। लंबे समय तक अगर कार्टिकोस्टेरॉइड दवा जो होता है अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर शरीर में बहुत अधिक आयरन हो जाए या सर्जरी, जलने या घाव के कारण त्वचा की चोट जो लंबे समय से ठीक ना हुई हो, ठीक है, इस कारण आप देखोगे कि कोरोना के बाद ये आपका ब्लैक फंगस आपका होता है। अब देखिए, किसी को भी म्यूकोरोसिस कैसे होता है। मान लो अगर कोई भी ह्यूमंस है तो उनको म्यूकोरोसिस कैसे हो रहा है। तब देखिए, जो भी वातावरण में फंगल स्पोर्स हैं अगर वह किसी ह्यूमन के संपर्क में, किसी इंडिविजुअल्स के संपर्क में आते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस होते हैं।
जैसे संक्रमण के, जैसे मान लो फेफड़े हैं या साइनस के रूप में किसी को हवा से स्पोर जो होता है कि बाद हो सकता है। कवक के माध्यम से त्वचा में भी संक्रमण हो सकता है। त्वचा पर खरोच है, जलन या अन्य प्रकार की जो भी त्वचा की चोट है उसके माध्यम से ये स्पोर जो होते हैं आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता है, मतलब ये आम का इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जा रहा है तो उससे कैसे बचें? तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो भी पर्सन आपके शुगर से इन्फेक्टेड है तो अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। जो भी कोविड के इलाज हो रहे हैं और जो भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहें। देखिए, शुगर लेवल जांच करना बहुत ही आवश्यक है और इसको कंट्रोल में भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ स्टेरॉयड को ध्यान से रखकर डॉक्टर की सलाह से ही लें। जो भी आपका स्टेरॉयड सब दवाएं लेते हैं वह डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग लें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेराइल किए गए पानी का प्रयोग लाएं। जब भी आप ऑक्सीजन थेरेपी करते हो तो जो भी आप क्लीन और स्टेराइल आप जो भी गर्म पानी है उसका उपयोग करते हो। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें। जो भी आपकी एंटीबायोटिक मार्केट में है, जो भी आपकी एंटी फंगल दवाएं हैं, इनका आप सावधानी से इस्तेमाल करें। म्यूकोरमाइकोसिस से कैसे बचें? अब देखिए, जहाँ मान लो रोड बन रहा है या जो भी कहीं निर्माण हो रहा है वहाँ ऐसे क्षेत्रों से आपको बचने की आवश्यकता है। N95 फेस मास्क पहने। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के पानी से सीधे संपर्क से बचें। ठीक है। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों से भी बचें जिसमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हो, जैसे कि यार्ड का काम या बागवानी करते समय जूते या लंबी पैंट या लंबी बाजू की शर्ट ना पहने, ताकि वह मिट्टी से आप बचें, ताकि वह स्पोर्स आपकी बॉडी में इंटर ना कर पाए। इसके अलावा आप देखो, मिट्टी हुआ, काई या खाद जैसी सामग्रियों को संभालते समय दस्ताने पहने। ग्लव्स की आवश्यकता होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी मिट्टी या कोई भी खाद इस सामग्री को आप हटा रहे हो तो आप ग्लव्स पहने। त्वचा के संक्रमण से विकास की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करें, खासकर अगर वह मिट्टी या धूल के संपर्क में आए हो तो अच्छी तरह से घाव को वॉश कर दें। क्या ना करें? अगर किसी तरह का आपको कोई भी अलर्ट मिल रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। अगर कोई भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत आप डॉक्टर के पास सलाह लें। अगर आपको कोविड हुआ है तो बंद नाक को महज जुकाम मानकर हल्के में ना लें। बहुत लोग क्या होता है कि जैसे कोई भी बीमारी होती है तो वह हल्के में लेते हैं, हल्के में ना किसी चीज़ को लीजिए, हमेशा डॉक्टर से सलाह लीजिए। फंगल इन्फेक्शन को लेकर जरूर टेस्ट करवाने में देरी ना करें। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसका टेस्ट कराएं, जिससे कि ब्लैक फंगस की बीमारियों से बचा जा सके। ओके, धन्यवाद।